वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं पास्टर बिशारत खान एक बार फिर से आपको प्रोग्राम बेदारी में खुशामदीद कहता हूं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम हुरब नजम से बात कर रहे थे और ये वो लाइक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैट्रिक में 1100 में से 1056 नंबर लेकर अपने स्कूल को टॉप किया और अपने वालिदैन का और खुदावंद का नाम रोशन किया। सौरभ, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे और आपने बताया कि शुरू से ही पढ़ाई के साथ साथ खुदावंद के साथ चलना भी आपकी ज़िंदगी में बड़ा इसकी इन्वॉल्वमेंट रही। तो बचपन में या लड़कपन में कौन सी आयात बाइबल की थी जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती थी, या कौन सी तालीमात थी जो आपको बहुत मुतासर करती थी? जहाँ तक बचपन का ताल्लुक़ है तो बचपन में मुझे एक आयत बहुत पसंद थी बाइबल की कि गुनाह की मजदूरी मौत है। मैं छोटी थी, इतना इंटेलेक्चुअल लेवल भी नहीं था, मगर कोशिश करती थी कि वो काम ना करूं जिससे खुदा मेरे से नाराज़ हो जाए, क्योंकि जब खुदा नाराज़ होता है तब आपकी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। तो मेरी कोशिश ये छोटी छोटी बातों से करना, मुझसे झूठ नहीं बोलना, नाफरमानी नहीं करनी, कहना मानना सबका। इस तरह की मेरी ज़िंदगी में ना ये बड़ा अहम था कि मैं बचपन में ना ये कहती थी कि झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, इस तरह खुदा नाराज़ हो जाएगा, मैं गुनाह कर लूँगी और फिर इस तरह गुनाह की मजदूरी तो मौत है। होता है ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं करते और जानबूझ के कॉपी घर भूल के तो कहते हैं जी मैं गलती से नोटबुक है वो घर रह गई, तो टीचर से गोया झूठ बोलते हैं। या कई दफ़ा कोई स्कूल की बात है तो वालिदैन के पास आके घर आके तो झूठ बोलते हैं। तो आपने शुरू से आपने इसको अवॉइड किया शुरू से? जी, मैंने शुरू से इसको अवॉइड किया। अगर मैं खुदा ना खास्ता कभी कोई इशू बन जाता है, नहीं काम कर सकती थी, तो मैं टीचर को एक्सक्यूज़ कर लेती। अच्छा है कि आप झूठ मत बोलें, आप अपना इशू बताएं तो आपको इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिल सकती। मगर जब आप झूठ बोलते हैं, ऊपर से आप अपने घर वालों को भी आके उस तरह झूठ बताते हैं, स्कूल में भी झूठ बोलते, इस तरह खुदा भी आपसे नाराज़ होते हैं, टीचर भी नाराज़ होंगे, आपके पेरेंट्स भी नाराज़ हो जाएंगे। तो इस चीज़ से मैंने खासा अवॉइड किया था कि ये नहीं करना, अपना इशू बता देना है मगर झूठ नहीं बोलना। और जब आप टीनेज में आई, थोड़ी बड़ी हुई, तो कई दफ़ा होता है कि बचपन की जो रूटीन होती है या जो लाइफ होती है वो फ़र्क होती है, लेकिन जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो वो अपनी मनमानी का एक तरह से उनके दिल में आता है कि अब हम बड़े हो गए हैं और अब हम ज़िंदगी को अपने अंदाज से गुजारेंगे। तो इसमें कोई तब्दीली आई या रूटीन वही रही? इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। जैसे पहले मैं पढ़ती थी, जिस तरह सारे कहते थे उस तरह चलती थी, अब भी मैं वैसे ही हूँ। मैंने इस चीज़ में कोई तब्दीली नहीं लाई और बस यही। अच्छा, मैंने सुना कि जब आप बचपन में या टीनेज में, तो आप अपनी फैमिली के जो बड़े मेंबर्स थे, अपने चाचू के साथ, अपनी फूफू के साथ, तो जो बाइबल कैंप्स हैं ये अटेंड करने का आपको बहुत शौक था। तो ये आपकी ज़िंदगी में कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जिस तरह मैंने आपको बताया, मुझे घर से ये माहौल मिला था शुरू से। मैं अपनी फूफो के साथ छोटे होते ही से कैंप में जाती थी। मैं तकरीबन 7 साल की थी जब मैंने पहला बाइबल का कैंप अटेंड किया, संडे स्कूल का कैंप अटेंड किया था। तो मैं 7 साल की उम्र में पहली दफ़ा गई थी। उसके बाद मैं अपने चाचू के साथ, अपनी फूफो के साथ बहुत ज़्यादा करीब रही, इनके साथ हर काम में जाती थी। बचपन से मैंने सीखना खुदा के बारे में, खुदा की स्टोरीज़ के बारे में कि किस किस तरह खुदा ने मौजज़ात किए। तो मैंने बहुत रहनुमाई हासिल की। इन्होंने भी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं अपनी फूफो के लिए, अपने चाचू के लिए, कि इन्होंने मुझे हर फील्ड में जहाँ जहाँ ये जाते थे अपने साथ रखा। और मैं इनके लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि आज जो मैं हूँ इनके बलबूते पे हूँ। मैं अगर खुदा के साथ अटैच हूँ, मेरी कामयाबी के पीछे भी इनका ही बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं अगर खुदा के साथ बहुत अच्छा रिश्ते में हूँ ना, तो इनकी वजह से हूँ। क्योंकि इंसान तो दुनिया में आता है, गुनाहगार होता है माँ के बातन से ही, मगर जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम खुदा के साथ इंगेज होते हैं। इसके अलावा माँ बाप का, आपके घराने का और इस घराने का रोल होता है। तो मैंने घराने के तौर पर अपने माँ बाप से ली, मगर अपनी फूफो और अपने चाचू का बहुत बड़ा रोल था। मैं अगर खुदा के साथ आज बहुत करीब हूँ ना, और खुदा ने मुझे सरफराजी, कामयाबी और कामरानी दी है, इसके पीछे इन दोनों का हाथ है, फूफो और मेरे चाचू का। कई दफ़ा घरों में ये होता है कि पापा वो भी सख्ती करते हैं पढ़ाई के मामले में या खुदा के साथ चलने के मामले में, मामा भी सख्ती करती हैं, और लेकिन जो चाचू, खाला या फूफो या और दीगर रिश्ते होते हैं तो वो आपको इस कदर प्यार करते हैं और प्यार में कई दफ़ा बिगाड़ भी देते हैं। तो ऐसे ख़ानदानों को आप क्या पैगाम देंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टडीज़ आपकी बहुत अहम है। जिस तरह मैं थी, मैं अपनी स्टडीज़ को भी उतना ही टाइम देती थी और अपने चाचू लोगों के साथ, सब रिश्तेदारों के साथ भी उतना ही टाइम होता था मेरा, मगर स्टडीज़ को मैं बहुत अहमियत देती थी, साथ खुदा को भी। इस तरह मेरा ये मैसेज है कि स्टडीज़ बहुत ज़रूरी हैं। हम फैमिली को एज अ पेरेंट
गुस्सा तो आता है कि बच्चे जब ना पढ़ें, और कई तो ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि अगर बच्चे खुदा के साथ एंगेज होते हैं, मगर कई ऐसे पे हम देखते कई वाक़यात को कि अगर बच्चे पढ़ते भी हैं और साथ साथ खुदा के कामों में भी आ गए तब पेरेंट्स को अच्छा लगता है, मगर जब बच्चे पढ़े कोई ना सिर्फ खुदा के कामों में तब भी पेरेंट्स गुस्सा करते हैं। मगर मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपका बच्चा आपकी पढ़ाई के साथ साथ और अपने खुदा को भी टाइम दे रहा है तो पेरेंट्स को कभी इसको ना रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी कामयाबी की, जिस तरह कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ अ की टू सक्सेस, इस तरह खुदा की भी बहुत बड़ा हाथ होता है, आपको उसको भी टाइम देना चाहिए। आज के दौर में हुरब नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा जो गैर ज़रूरी दिलचस्पियां हैं वो हैं, जैसे मोबाइल पे बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना या बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखना या कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़ करना, गेम्स खेलना, इससे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज होता है। तो आपने इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स लिए, तो आपकी क्या रूटीन थी, किस तरह से आप पढ़ती थी? जहाँ तक मेरी रूटीन का ताल्लुक़ है, मैं जब स्कूल से आती थी तब मेरी रूटीन होती थी कि आके अब सबसे पहले ना खाना वगैरह खाना और सो जाना। उसके बाद जब मैं उठती थी तो मोबाइल मेरी ज़िंदगी में शुरू से नहीं कभी रहा। मोबाइल तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, ना मुझे शौक़ था ख़ासा, सिर्फ स्टडीज़ करनी और उसके बाद खुदा के साथ वक्त गुजारना, बस ये था। मगर आज आप देखें सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्चे हर नौजवान के पास आज मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर हर चीज़ है। ये नहीं कि सोशल मीडिया बुरा है, ये नहीं कि आपके पास मोबाइल आप इंटरनेट यूज़ करती है बुरी चीज़ नहीं, मगर जब किसी भी चीज़ का आप एक्सेस करते हो ना, ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हो, वो आपके लिए बुरा है। मगर आज हम देखते हैं हमारी नौजवान नस्ल पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि महज मोबाइल, टिकटॉक, सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा रुजू करती है। करें ज़रूर किसी हद तक, क्योंकि आपको अपनी स्टडीज़ के साथ साथ दुनियावी चीज़ों को भी तो करना चाहिए ना। तो मेरा तो यही मैसेज है कि आप स्टडीज़ के साथ साथ आप अपनी, अगर आप कोई बच्चा अंगेज है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे, तो थोड़ी सी रेशो कम करें, आप स्टडीज़ करें, उसमें सरफराजी हासिल करते हैं, आप खुद ब खुद इस तरफ आ जाएंगे। क्योंकि एक दफ़ा जब हम पढ़ जाते हैं ना, हम कुछ मुकाम हासिल कर लेते हैं, तब ये चीज़ें हमारे पास दौड़ती हैं कि हमें इस्तेमाल करो, हमें लो। तो मेरा तो यही मैसेज है कि आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, बाद में यही चीज़ें आपके पीछे भागेंगी। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको मोबाइल पे सर्च करनी होती हैं, लैपटॉप पे आपने कोई असाइनमेंट्स करनी होती हैं, या आपको स्कूल का कोई ऐसा काम मिलता है, कॉलेज में कोई ऐसा टास्क मिलता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन सर्च करके तो उसके लिखनी होती हैं। तो एक ज़रूरी तो है, लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करते करते डिट्रैक हो जाते हैं और चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं, तो हम ना बहुत सारा वक्त जो है ना वो इन चीज़ों की तरफ ज़ाया करते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज के जो नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो और चीज़ों में ज़ाया कर रहे हैं, और ख़ुसूसन अपनी तस्वीरें बनाना, वीडियोस बनाना। ज़ाहिर है ये बुरी बात नहीं है, और जैसे आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको बयान किया है, लेकिन जब हद से ज़्यादा हम इसको करेंगे तो ये बहुत सारे हमारे लिए मसाइल का बायस बन सकती है। तो अभी जब आपने मैट्रिक किया तो उसके बाद आप कहाँ पर और कैसे तालीम हासिल कर रही हैं? मैं अपनी मैट्रिक के बाद पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को मैंने ज्वाइन किया। मैंने वहाँ से फ़र्स्ट ईयर की और अब खुदावंद के फजल करम से मैं सेकंड ईयर में हूँ। वहाँ पर आप देखें आजकल ये दौर है, मीडिया का दौर है, साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है। अब ये स्टडीज़ जो है ना बेसिकली इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड है। हम जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, हम अपने असाइनमेंट्स नहीं कर सकते। वही आपकी बात मुझे याद आई ना कि बिल्कुल आप करें मोबाइल इस्तेमाल, आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फर्दर असाइनमेंट्स करते हैं, मगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब हम डी ट्रैक हो जाते हैं तब हम जराइम में आ जाते हैं। और आजकल हम देखें हमारी कम्युनिटीज़ में हमारी नौजवान नस्ल का सबसे बड़ा मसला यही बन चुका है कि वो ज़्यादातर मोबाइल को गलत इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करते हैं, और अपने जो उनका एम होता है एमलेस हो जाते हैं। कई दफ़ा नौजवान बच्चियों में वो कोई टारगेट सेट नहीं करते। तो आपने क्या अपनी ज़िंदगी का टारगेट सेट किया हुआ है? मेरा बेसिकली जो टारगेट है, मेरा जो एम है वो मिशनरी डॉक्टर बनना है। मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर तो बनूँ, और खुदावंद के फजल करम से मुझे मेरा मान है कि खुदा मेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि वो खुदा है जो सबसे इक्वल मोहब्बत रखता है, क्योंकि उसका नाम ही मोहब्बत है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर लाजमी बनूँ। मैं अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहती हूँ, मगर मैं मिशनरी बनना चाहती हूँ। आप पढ़ते हैं, आप बहुत चोटियों पे पहुँच जाते हैं, आप चांद तक भी पहुँचेंगे ना, मगर जब तक आप खुदा को अपना टाइम नहीं देंगे, खुदा के साथ एंगेज नहीं होंगे, उसके काम नहीं करेंगे, तब तक आप बेसूद हैं। जिस तरह मुझे बाइबल की बहुत प्यारी वर्स लगती है,
बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा नज़रिया ये है कि हम अगर देखें बस तुम, अगर हम इसको डैश लगा दें, फिल इन द ब्लैंक्स जिस तरह होती हैं, अगर मैं सोचती हूँ अक्सर कि अगर खुदा मुझे के पास हुरब तुम सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, मैंने अपनी लाइफ में इस आयत को एक बड़ा अच्छा और बहुत अपने एम को सेट किया हुआ है। मैं इस आयत पे चलती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तब मुझे खुदा ये ना करे कि हुरब महज तुमने डिग्रियाँ ले ली, तुमने अपना नाम बना लिया, मगर तुमने मेरे लिए क्या किया? आया तुमने मेरे लिए कोई शागिर्द बनाया? तुमने मेरे कलाम को किधर फैलाया? नहीं। मैं नहीं चाहती कि जब मैं ऊपर जाऊँ खुदा के पास जवाब दूँ तो मुझे खुदा कहे कि तुमने मेरा तो कोई काम नहीं किया, दुनियावी तरक्की बहुत कर ली। तो मैंने अपनी ये आयत को, बाइबल की आयत को अपनी ज़िंदगी में समो दी है और मेरा मान है कि मैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, मिशनरी डॉक्टर बनूंगी। तो गोया आप चाहती हैं कि आप एक डॉक्टर बनकर, तो जब लोगों को फिज़िकली देखें ना, डॉक्टर है वो फिज़िकली ट्रीटमेंट करता है, तो फिज़िकली ट्रीटमेंट के साथ साथ उनकी स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट जो है, क्योंकि देखें अब बहुत से बड़ी से बड़ी बीमारी आप उससे शिफा भी पा सकते हैं, आप उसके साथ मतलब उस बीमारी के सबब से दुनिया से जा भी सकते हैं। लेकिन किसी स्कॉलर ने कहा कि आप किसी लाइलाज बीमारी को भी जिस्म में रखते हुए आसमान की बादशाही में फिर भी दाखिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह है तो फिर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार कर भी आसमान की बादशाही से बाहर रह सकते हैं। एज ए डॉक्टर आप सोचती हैं कि ना सिर्फ फिज़िकली लोगों की ट्रीटमेंट ज़रूरी है, बल्कि जो स्पिरिचुअल उनकी ट्रीटमेंट है, जो रूहानी उनका इलाज है, ताकि वो गुनाह से निकलें, ये आपका टारगेट है? जी, मेरा यही टारगेट है। मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं कोई मुकाम पे पहुँच जाऊँगी, जब मेरे पास कोई पेशेंट आएगा, मैं ना सिर्फ उसकी फ़िज़िकल ट्रीटमेंट करूँगी, मैं उसको खुदा के बारे में बताऊँगी कि मेरा खुदा बहुत बड़ा, जो बड़े बड़े काम करता है। क्योंकि आप देखिए, हमारा वो खुदा है जिसने कोढ़ जैसी मुज़ी बीमारी को दूर कर दिया, जिसने मुर्दे जिंदा कर दिए, जिसने लूले लंगड़े जो लोग होते उनको चलने फिरने की सलाहियत दे दी। तो मेरा खुदा ये छोटी मोटी बीमारियों के पीछे हमें अपनी बादशाही से दूर नहीं कर सकता। हमारा खुदा हमें इस तरह भी कबूल करेगा, मगर जब हम जाएंगे उसके पास तब भी करेगा। सो हुरब, मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर आप हमारे देखने वालों को कोई एक पैगाम जो देना चाहें। मेरा मैसेज नौजवान नस्ल के लिए है। मेरा उनको ये पैगाम है कि आप अपनी स्टडीज़ ज़रूर करें, आप अपना एक एम बनाएं, मगर आप खुदा को भी टाइम दें। जब तक हम खुदा को टाइम नहीं देते ना, हम बेशक जितनी मर्ज़ी डिग्रियां हासिल कर, हम अपने नाम के आके डॉक्टर लगा लें, मगर तब तक हम कुछ नहीं है। अब मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप जो भी दुनिया में काम करें, आप सबसे पहले दुआ करें। जब हम दुआ करेंगे तो खुदा हमारे साथ काम करेगा और उस काम को सेकंड्स में कर देगा। और मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है कि आप इस बात पर अमल करेंगे, और मेरा मान है आप कर चुके हैं। थैंक यू। सो वंस अगेन हुरब, थैंक यू सो मच। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इतनी खूबसूरत कामयाबी पर मैं और होशना टीवी की सारी टीम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती है। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से हुरब नजम ने अपनी ज़िंदगी में मेहनत भी की, खुदावंद को भी वक्त दिया और दुआ और बाइबल स्टडी को अपनी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा बनाया। खुदा ने उसे बरकत भी दी, खुदा ने उसे अच्छी कामयाबी भी बख्शी। ये आप भी कर सकते हैं। जब हम अपनी पढ़ाई और खुदावंद दोनों को एक साथ वक्त देंगे, बैलेंस्ड लाइफ गुजारेंगे, खुदा अपने वक्त पर हम सबको सरफराज करेगा। सो आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। कादर मुतलिक आसमानी खुदा बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी हजूरी में आते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। तू जो तकद्दस के बायस नहायत जलाली है, हम तेरी तमजीद और तारीफ़ करते हैं। और ख़ास तौर पर मैं इस बेटी के लिए नहायत शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ गो हूँ जब वो इस बात का मकसद रखती है कि वो जब बड़ी हो, तालीम में खूब तरक्की करे, डॉक्टर बने और ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी लोगों को तेरे पास लाने का सबब और वसीला बने। इसको बरकत दे, इसकी सारी फैमिली को बरकत दे। और इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, हमारी दुआ है कि हमारे बेटे, हमारी बेटियां तालीम के मैदान में खूब तरक्की करें, खूब मेहनत करने का फजल दे और तमाम गैर ज़रूरी दिलचस्पियाँ इनकी ज़िंदगियों से जाती रहें, ताकि ये अपनी पढ़ाई को खूब वक्त दें, खूब मेहनत करें, कामयाब हों और उससे तेरी तमजीद हो। दुआ है खुदा, जितने भी असीस हमें देख रहे हैं, इनको बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे, कामयाबी और सरफराजी ने अता कर, मसीह के नाम से आमीन।
सो इसके साथ ही अपने मेज़बान पास्टर बिशारत खान को इजाज़त दीजिएगा। हम नए मेहमान के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और देखते रहिएगा होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू।